Sri Prakash Jaiswal, the coal minister, the person in the eye of the storm right now. Well, he is addressing. Let's listen into what he has to say in this defense. ये अच्छी तरीके से समझ चुका है कि अगर डिबेट होगी किसी भी धारा के तहत तो अपोजिशन कहीं नहीं ठहर पाएगा। इस इशू में ए से लेकर जेड तक कहीं भी अपोजिशन को की बातों को, अपोजिशन के पॉइंट्स को कहीं भी मान्यता नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर फिंगर रेज करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री जी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि देश की कोल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। उनकी जिम्मेदारी थी कि देश में पावर का जनरेशन बढ़ाएं। उनकी जिम्मेदारी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति दें। उनकी जिम्मेदारी थी कि देश की ग्रोथ को गति दें। और 8+ जो देश की ग्रोथ हुई थी, उनकी इन्हीं डिसीजंस और गतिविधियों का रिजल्ट था कि देश की ग्रोथ 8+ हुई। और उस हालात में हुई जबकि यूएसए में इतनी बड़ी मंदी छाई हुई थी। खास तौर से अमेरिका की ग्रोथ -0 तक हो गई थी। आज भी यूरोपियन कंट्री में जितनी मंदी छाई है, जिस तरीके से वहां की आर्थिक स्थिति डावाडोल है, हमारे देश की ग्रोथ आज भी 6% के आसपास है। ये उनकी नीतियों का ही परिणाम है, उनकी सूझबूझ का परिणाम है, उनकी डिसीजंस का परिणाम है। जहां तक विपक्ष ये कहता है कि बिडिंग प्रोसेस आपने क्यों नहीं लागू किया, 2004 में ये आइडिया यूपीए 1 की सरकार ने ही एक्सप्लोर किया था कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमको बिडिंग प्रोसेस के थ्रू कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन करना चाहिए। हालांकि कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट थी, लेकिन फिर भी अगर बिडिंग प्रोसेस लागू होता तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाई जा सकती थी। इसलिए इस आइडिया को हमारी गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर किया। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन तमाम राज्य सरकारों ने इसका कस कर अपोज किया, इस प्रोसेस का कस के अपोज किया और ये कहा, तर्क ये दिया, मुख्य तर्क उसमें ये था, इससे संघीय ढांचे पर प्रहार होगा।